जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, इल्म से भी दुनिया रोशन हुआ करती है। तो ऐसा सब्जेक्ट आप आज जिस पे अपन चर्चा कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, और मुझे बड़े अफसोस के साथ मैं शुरुआत में एक बात कहना चाहता हूं कि एक बच्चे ने कोटा में सुसाइड की और हमारे राजस्थान के मंत्री महोदय ने बहुत लाइटली कह दिया ये तो प्रेम प्रसंग था, प्रेम प्रसंग में मर गया आदमी। इतना लाइटली लिया तो आपको कानून लाना पड़ा। मैं कानून का तो स्वागत करता हूं, लेकिन जिस तरीके से, जितना जल्दबाजी में, जितने आनंद फानन में आप इसको इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, वो न इंस्टीट्यूशंस के लिए भले में है, न स्टूडेंट्स के भले में है, और न उनके, हम सब के राजस्थान के लोगों के जो उनके अभिभावक हैं उनके भले में। फॉर्चुनेटली 3 मंत्री महोदय भी चले गए। बताओ, 3 जगह, कोटा, सीकर और जयपुर, ये हमारी कोई मेहरबानी नहीं है, सरकार की मेहरबानी नहीं है। ये भला हो उन इंस्टीट्यूशंस के ओनर्स का कि उन्होंने अपनी मेहनत से यहां इंस्टीट्यूट डेवलप किए, जो आज हम पूरे न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अपना स्थान बनाए हुए हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के नाम पे अगर आवाज आती है तो कोटा को भी जगह मिलती है, जयपुर को भी जगह मिलती है और सीकर को भी जगह मिलती है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें इनके ऊपर मॉनिटरिंग बॉडी भी बैठानी चाहिए। जिस तरह से आजकल स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर है और हर जगह स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है, दिशाहीन हो जाता है, प्रेशर में आ जाता है। और अब आपने जिस तरह से 29 ये बिल लेके आए हो, उसमें 29 बिंदु पे ये केंद्रित है, लेकिन 29 बिंदुओं का अपन अध्ययन करेंगे तो उसमें कोई तालमेल नहीं है। अभी 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसका पूरी एक गाइडलाइन जारी की, और जब हम आपके बिल को देखते हैं और सेंटर के बिल को देखते हैं तो दोनों गाइडलाइनों में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा लगता है कि आप खुद ही प्रिपेयर नहीं हो। डबल इंजन की बात कर रहे हो, डबल इंजन की बात नहीं मानते हो। वहां 16 साल तक की पाबंदी लगाई हुई है, आपने कोई पाबंदी नहीं छोड़ी। और जिस तरह से इसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, उस इंप्लीमेंटेशन के अंदर इसमें आप जो जिस तरह से भागीदारी आपने नियुक्त की है वो इसके साथ मैच नहीं करती है। 16 साल का जो एरिया छोड़ा हुआ था, आप चले गए तो मैं ढूंढ रहा था कि मंत्री महोदय कहां गए, वो आपने इसमें हटा दी गाइडलाइन में से। तो ऐसे मत करो, दोनों की चीजों को चेक करो, जो दोनों में अच्छी चीजें हैं उनको शामिल करो। और इतनी जल्दबाजी में निर्णय करने की वो नहीं है। आपने इसको प्राधिकरण बनाने की घोषणा कर दिया और प्राधिकरण बना रहे हो, और प्राधिकरण बना रहे हो लेकिन उसमें कोई जनप्रतिनिधि का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप खुद जनप्रतिनिधि हो, अरे जनप्रतिनिधि को इन्वॉल्व करो भाई। जनप्रतिनिधि के बगैर तो फिर ये मनमानी करेंगे, फिर क्या मॉनिटरिंग होगी और क्या आपकी और हमारी से होगी इसके ऊपर। तो इसकी बॉडी में जो मैं तो ये कह रहा हूं कि चेयरमैन भी आप इसमें पॉलिटिकल आदमी को लेके आओ। बहुत सारी समस्या है, अलग अलग जगह हैं। आपने अभी बजट दिया, पिछला बजट दिया, अब बिल लेके आ रहे हो। आपने ये सोचा कि इन इंस्टीट्यूशन वालों को कोई जगह दे। हम कोटा में डेवलप हो गए, सीकर में डेवलप हो गए, जयपुर में डेवलप हो गए, एक तरीके की इंडस्ट्री बन गई। आपको ये चाहिए था कि इस बजट के अंदर आप प्रपोजल लेके आते और ये कहते कि हम इन इंस्टीट्यूशन वालों को, इनके लिए हम अलग एरिया बनाएंगे, रिको की तरह जमीन एक्वायर करके देंगे और उनको, ताकि वो फैसिलिटी दे सके। 300 बच्चे एक हॉल में पढ़ते हैं मंत्री महोदय, 300 बच्चे एक हॉल के अंदर, कोई पैरामीटर फिक्स नहीं है, कोई उनके पास लाइसेंस नहीं है, कोई फायर एनओसी नहीं है, और फिर कोई घटनाएं होंगी और फिर आपके और हमारे को इन बातों का बियर करना पड़ेगा। 5 घंटे की बाउंडेशन कर दी कि 5 घंटे पढ़ा सकेगा, 6 घंटे कॉलेज में पढ़ेगा, 5 घंटे वहां पढ़ेगा। तो ये तो इंतजाम हम खुद तय कर रहे हैं, उनको खुद प्रोवोक कर रहे हैं कि ये बच्चे सुसाइड करें आकर के। इतना मेंटल प्रेशर बच्चे पे नहीं पड़ना चाहिए। और इंस्टीट्यूशन की भी सोचो, लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट्स की सोचो। स्टूडेंट की नहीं सोचोगे तो हम जो दिशा देना चाह रहे हैं वो दिशा नहीं दे पाएंगे। और इन तीनों जिलों पे फोकस करो, इनको फैसिलिटी भी दो, जमीन भी दो, और फिर गाइडलाइन भी जारी करो।
और एक चीज और है, देखो जोधपुर की आवाज उठ रही है, पर जोधपुर आना कोई कंट्रीब्यूशन ही को नहीं है। कोटा, सीकर और जयपुर को डेवलप करो, जोधपुर डेवलप हो जाए बाद में तो फिर जोधपुर की भी बात करना। तनाव, बच्चों पे तनाव, डिप्रेशन का शिकार, इन सब से निपटने के लिए क्या सुविधाएं हम दे सकते हैं, कैसे हम गाइडलाइन जारी करें, किस तरह के इंस्टीट्यूशन हो, क्या उसमें बच्चे को फैसिलिटी मिले। और इन सब के अलावा एक फैसिलिटी और है, जब बच्चा सब तनाव भूल जाता है, वो क्या है, वो है खेल, स्पोर्ट्स एक्टिविटी। उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हो आप, पूरा ले आए आप, तामझाम पूरा बना दिया और खेल को छोड़ दिया। ऐसे मत करो, खेल को भी ध्यान में लाओ। आदमी जब पूरे दिन के तनाव में जाके और 2 घंटे या आधा घंटा खेल में बिताता है तो सब बातें भूल जाता है, तो उसको भी शामिल करो इसके अंदर। आपने इसमें जो जनवरी 2024 में आपके सेंटर की गाइडलाइन जारी हुई, और उस गाइडलाइन को, उसमें 3-4 बिंदु ऐसे हैं जिनको इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाना बहुत जरूरी है। आपने उनको इनकॉर्पोरेट नहीं किया और एक नई पॉलिसी बना करके वो डाल दी। तो इतना जल्दबाजी में निर्णय भी मत करो, ऐसा निर्णय करो जिससे हम इस कोचिंग सेंटर्स को, इंस्टीट्यूशंस को एक मॉडल के रूप में विकसित कर पाएं। और जिस तरह से इनका नाम बढ़ रहा है, अब जैसे जैसे ये परेशानियां बढ़ रही हैं तो लोग बाग डाइवर्ट भी हो रहे हैं, तो इसका प्रमोशन भी हो और लोगों का फेथ भी जगे कि कैसे कोटा के इंस्टीट्यूशन में उनका भरोसा जमे, कैसे जयपुर में जमे, कैसे सीकर में जमे। इसके अलावा एक बात और है, आप में से बहुत सारे बच्चों के, बीजेपी वाले तो सारे नेताओं के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, कोई अमेरिका पढ़ रहा है, कोई लंदन पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है। और जो बाहर पढ़ते हैं, आप वहां देखो किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंस्टीट्यूशंस के अलावा उनके रेजिडेंशियल हॉस्टल्स हैं और पूरी गाइडलाइन से बने हुए हैं। यहां बच्चे आ जाते हैं, कोटा में बच्चे हैं, जयपुर में हैं, पेइंग गेस्ट ढूंढते हैं, किराए का मकान ढूंढते हैं, एकोमोडेशन नहीं मिलती है। इस और भी ध्यान दो। तो पूरा एक ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको पूरे को कंपाइल करके फिर एक साथ करके पॉलिसी बनाओ ताकि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस डेवलप हो और हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो भी कॉम्पीट में आए। उनमें आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, वहां भी कुछ ऐसी चीज डेवलप करो ताकि हम गवर्नमेंट लेवल पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ कोचिंग उपलब्ध करा सके गरीब बच्चों को। ये जो सर्विस क्लास है या बिजनेस क्लास है, उनके बच्चे तो इनमें पढ़ लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी कहां जाएगा। हम पूरी चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे साथी बोल चुके हैं, फीस कम कराओ, ये रेगुलराइज कराओ, वो रेगुलराइज कराओ। गरीब का बच्चा कहां है इसमें, मजदूर कहां है, वो तो प्राइवेट कोचिंग नहीं ले सकता। उनके बारे में भी सोचो कि उनको कोचिंग कैसे मिले, कैसे वो शीर्ष स्थान पे लेके आए। एक योजना थी, उसको भी आपने आधी कर दी। 500 बच्चे जा रहे थे गरीबों के, आपने 300 कर दिए उसको, और 300 भी पूरे नहीं जा पा रहे। अनुकृति योजना हमने लागू की। अनुकृति योजना बहुत अच्छी योजना थी और आपके मंत्री महोदय ने जवाब में माना भी कि बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन अनुकृति योजना को आप ढंग से प्रभावी रूप से लागू नहीं कर पाए। इन्हीं इंस्टीट्यूशंस में गरीब आदमी का बच्चा पढ़ सकता है, अच्छे इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ सकता है, अगर सरकार सपोर्ट करती है तो। आपने न तो उनके रजिस्ट्रेशन किए, न उनको पैसे दिए, न फंड जारी किया, और जब जवाब करने लग गए तो आप इधर उधर घुमाने लग गए। राजीव गांधी स्कॉलरशिप में भी घुमा दिया और अनुकृति में भी घुमा दिया। तो इस तरह का काम मत करो। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो एडवाइजरी सेंटर ने जारी किया, मेरे तो 4 मिनट तो पहले ही हो गए थे सभापति महोदय। 4 मिनट जान दे दिया आपको। अच्छा, एक इंस्टीट्यूशंस के आसपास नशे का कारोबार बढ़ गया है, नशे का कारोबार बढ़ गया है, तो इस पे भी पाबंदी लगाओ, इसमें भी ध्यान दो कि बच्चे उसका शिकार नहीं हो। और चूंकि समय और सिक्योरिटी का भी ध्यान दिया जाए। कोटा के अंदर एक बच्चे को किसी बदमाश ने उठा लिया, 5,000 रुपए महीना फिक्स कर लिया, अब वो पॉकेट मनी खर्च करे या बदमाश को दे। तो इस तरह की वारदात हो रही है, इसमें आप एक पूरी प्रॉपर गाइडलाइन जारी करो। और एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि तेरी दौलत रह जाएगी, तेरी दौलत रह जाएगी घर चौबारे तक, तेरी दौलत रह जाएगी घर चौबारे तक, इल्म की सैर करेगा चांद सितारों तक।